हाँ जी पुत्र, सो डिफरेंशियबिलिटी ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सो लास्ट क्लास ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੜਿਆ कि डिफरेंशिएबल कद ਹੁੰਦਾ है और डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट। फिर पढ़िया कुछ रीजनस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, वो 4 रीजन पढ़े। ठीक है, कद कि डिसकॉन्टीन्यूस हो जाए तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, तो जे LSD RSD अड अड हो जाए, ठीक है, तो उस पॉइंट ते स्लोप क्योंकि अड अड है तो शार्प कॉर्नर बन जाता है। तीजा रीजन जब स्लोप जी है टेंजेंट की दैट बिकम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब dy/dx प्लस माइनस इनफिनिट आ जाए। ठीक है, चौथा जो बड़ा पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहता जिमें sin 1/x cos 1/x के फ्लक्चुएशन की वजह के नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाए। ठीक है, सो एवें करते हैं कि एक क्वेश्चन लैके फटाफट लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नाले रिवाइज कर लेने, तुसी नाल खुद फिल इन करो। आड़े पॉइंट्स दिते है x = 1 2 3 अप टू 8, तुसी फटाफट दसी जाओ कि लिमिट, ठीक है, कंटिन्यूटी ते डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा, एट x = 1, हाँ जी क्लीयरली 1 ते एड्डी वड्डी ब्रेक है, सो लैफ्ट लिमिट इनफिनिटी वाल जा रही है, राइट लिमिट 1 वाल, ते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन इज़ डिसकॉन्टीन्यूस। जे डिसकॉन्टीन्यूस है तो हाँ जी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, हाँ जी फटाफट 2 ते की है ना, 2 ते क्लीयरली 2 ते जी अगर तुसी सीधा देखो तो ग्राफ ते जुड़िया हुआ, यदा मतलब कंटीन्यूस तो है ही। तो 2 ते राइट साइड तो लैफ्ट साइड तो वैल्यू भी सेम जा रही है, ग्राफ जुड़िया होया तो लिमिट एग्जिस्ट कर दी। इनफैक्ट पहला मैंने कहना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर दी, फिर बाद कंटीन्यूस भी हैगा। क्यों? क्योंकि लिमिट की जी वैल्यू आ रही है जिहदे वाल लिमिट अप्रोच कर रही है, और 2 ते वैल्यू भी सेम है। बट की बन रहा इत्थे 2 ते जो राइट साइड नू टेंजेंट की स्लोप है, तो 2 दे लैफ्ट साइड ते टेंजेंट की स्लोप अड अड है, एंड वी आर हैविंग अ कॉर्नर एट x = 2, हैंस नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, x = 3 ते की सी ना पुत्र, सिमिलर रीजन, कंटीन्यूस ग्राफ, लिमिट एग्जिस्ट, बट लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव ते राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग है। आ ठीक है, आ ठीक है, आ स्टिल नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, सो क्लीयर हो गया। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की है कि ग्राफ बड़े 4 रीजन किए सी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, वो ना हो, मतलब डिसकॉन्टीन्यूस ना हो, डिसकॉन्टीन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल, कितने शार्प टर्न ना हो, मतलब LSD RSD बराबर ना हो, फिर भी नॉन डिफरेंशिएबल। तो यदा मतलब मुक्कदी गल की हुई कि स्मूथ ग्राफ जिमें है ना, साइन कॉस के ग्राफ जान लेंगे, स्मूथ ग्राफ बट नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सो दैट इत्थे स्लोप इनफिनिट ना हो, वो डिफरेंशिएबल है। सो जिमें साइन एक्स है, लाइक स्मूथली ये ग्राफ जाता है, कोई जर्क नहीं है, किते भी डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं है, किते भी ग्राफ वाई दे पैरेलल नहीं आता, ये डिफरेंशिएबल है। होर log x ले लो, जिमें आते log x का ग्राफ है। ठीक है, स्मूथ ग्राफ है, कोई जर्क नहीं किते भी। ठीक है, किते भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं आता, किते भी फंक्शन इमीजिएटली डायरेक्शन नहीं चेंज करता, किते कोई डिसकॉन्टीन्यूटी नहीं, किते भी ग्राफ वाई दे पैरेलल नहीं आता। ठीक है, असीं फिर लिस्ट बनावांगे, बट मैं नाल बार बार दस रहा तुहानूं याद हो जाए ग्राफ तो किवें वेखना। सो आ वाला पोर्शन बिल्कुल स्मूथ है। ठीक है, किते भी ग्राफ वाई दे पैरेलल नहीं है। सो इस पूरे इंटरवल्स 4 ते लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, कंटीन्यूस भी है, तो डिफरेंशिएबल भी है। दिस इज़ वेरी गुड। ठीक है, 5 ते की है, सज्जों खब्बों सेम वैल्यू वाल जा रही है लिमिट, तो 5 ते लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट क्योंकि 5 ते लिमिट जी है वो 5 की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो फंक्शन 5 ते की होगा डिसकॉन्टीन्यूस, और जब डिसकॉन्टीन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, सो 5 ते थोड़ा नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। 6 जस्ट लाइक 3 बिल्कुल सेम रीज़न है, लिमिट एग्जिस्ट कर दी है, कंटीन्यूस भी है, बट नॉन डिफरेंशिएबल है। रीज़न किड़ा LSD RSD के बराबर नहीं है। ठीक है, दिस इज़ प्रीटी स्मूथ कर्व, एट एवरी पॉइंट यू कैन ड्रॉ अ यूनिक टेंजेंट, तुसी टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। ठीक है, इत्थे भी ठीक है, बट इस पॉइंट ते की जिहड़ा टेंजेंट है दैट इज़ हैविंग अ स्लोप विच इज़ नॉट डिफाइंड, द टेंजेंट इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो दिस पार्ट एट x = 8। ठीक है, 7 ते भी बिल्कुल ठीक है सब कुछ। ठीक है, और 8 ते की होया कि फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर दी। ठीक है, 8 ते ग्राफ जुड़ा हुआ है, कंटीन्यूस है, तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल। रीजन कि इस पॉइंट ते जब तुसी dy/dx कड्डोगे
सो सम नॉन ज़ीरो बाय ज़ीरो आ जाएगा जब तुसी एक्स पुट करोगे ना 8 एक्स की वैल्यू 8 पुट करोगे दैल बी अप्रोचिंग टू ज़ीरो सो दैल बी नॉन एग्जिस्टेंट लिमिट आ जाएगी ठीक है। सो आ हुंदा सो कि लास्ट गल मैं की कहां कि कोई इहो जिहा ग्राफ जिहड़ा बिल्कुल समूथ है पुत्तर किते कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है ठीक है किते ग्राफ दे अंदर वो वाई दे पैरेलल नहीं जाता तो ना ही वो फ्लक्चुएशन है तो फ्लक्चुएशन वाले प्रॉब्लम तो ऑलरेडी टोल्ड यू कि साइन 1/x या कॉस 1/x की वजह नाल ही होंदे सो दैट इज़ वेरी थिन कैटेगरी तो इन जनरल आ चीज़ें आप वेखनी होनी है ठीक है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड उस ना कुछ रिजल्ट्स लिख लो कुछ थ्योरम्स लिख लो ठीक है फटाफट। रिजल्ट नंबर पहला इन्हें थोड़ा 5-7 मिनट का थ्योरेटिकल पोर्शन है फिर आप क्वेश्चन ते आने हैं। पहला रिजल्ट लिख लो कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कंटिन्यूटी ठीक है मतलब अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस तो होएगा होएगा और ये ना सारे दे सारे रिजल्ट एक स्टैप च ही आप प्रूव भी करी जाने हैं। सो लिमिट h approaches 0 f of a plus h minus f a by h that is f dash a ठीक है। सो वो कहता जी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो प्रूव करो कि कंटिन्यूस भी है। वैसे तो मतलब कॉमन सेंस ये भी ग्राफ जुड़ा है स्मूथ है तो कंटिन्यूस ही होएगा बट बाय डेफिनेशन प्रूव करना है तो कहते जी डिफरेंशिएबल है ਇਹਦਾ मतलब की है कि आ लिमिट की कर दी है एग्जिस्ट कर दी है आ लिमिट एग्जिस्ट कर दी है ਇਹਦਾ मतलब फॉर्म चेक करो x अप्रोचेज 0 हाँ जी यार नीचे नंबर किनू जा रहा है 0 नू तो अगर ए लिमिट एग्जिस्ट कर दी है नीचे वाला नंबर 0 नू जा रहा है तो ऊपर वाला नंबर भी 0 नू जाना चाहिए इट शुड बी 0/0 फॉर्म तभी तो लिमिट चेक करांगे तो एग्जिस्ट करेगी ठीक है। सो इसका मतलब द न्यूमिनेटर मस्ट ऑल्सो अप्रोच टू 0 सो देयरफॉर h अप्रोचेज 0 ठीक है न्यूमिनेटर f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए भी हाँ जी किनू जाना चाहिए ये लिमिट भी 0 नू अप्रोच करे मतलब ये लिमिट 0 हो देयरफॉर h अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a व्हाट डज दैट मीन ठीक है। लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस h इज f a आ मतलब की है ए दे अगर एच पॉजिटिव लेंदे हो थोड़ा जिहा तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी इतों और इतों अगर एच नैगेटिव लेंदे हो 0 तो ए लैफ्ट हैंड लिमिट आएगी ए दी तो लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट एक्स इक्वल टू ए दैट मीन्स कंटिन्यूटी। तो मतलब फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है पुत्र तो पक्का की होएगा कंटिन्यूस होएगा। सो डिफरेंशिएबल फंक्शन कदे भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता ठीक है। सेकंड लिख लो कि नॉन differentiability does not imply discontinuity। अच्छा ये कहता है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब ये नहीं है कि डिसकंटिन्यूस है। अच्छा ये प्रूफ तो चलो मैथमेटिकल हो गया अदरवाइज तो तुम्हें पता ही है क्योंकि जिमें आ देखो कि दिस इज़ लाइक नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूस। सो अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होवे आ भी नॉन डिफरेंशिएबल है 6 ते और 5 ते भी नॉन डिफरेंशिएबल है। सो नॉन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस हो भी सकता है तो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट ते डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी डिसकंटिन्यूटी इंप्लाई नहीं करती मतलब ये नहीं है कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो पक्का डिसकंटिन्यूस होएगा। सो अगर नॉन डिफरेंशिएबल है इट मे बी कंटिन्यूस इट मे बी डिसकंटिन्यूस राइट। सो अगेन लेट्स इमीडिएटली प्रूव इट नॉन डिफरेंशिएबल है मतलब आ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नीचे वाला नंबर किनू जा रहा है 0 नू ठीक है। हुण लिमिट एग्जिस्ट ना करे ना वो तो दोनों रीजन हो सकते या तो ऊपर वाला नंबर 0 नू अप्रोच ही ना करे अगर ऊपर वाला नंबर लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए 0 नू अप्रोच ना करे मतलब लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ a प्लस h इज़ नॉट इक्वल टू एफ ए मतलब a दी लिमिट a दी वैल्यू के बराबर नहीं है मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है समझ गल। सो एक तो रीजन ये हो सकता है कि ऊपर वाला नंबर 0 नू अप्रोच ही ना करे इट इज़ सम नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाय 0 लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या आ भी तो हो सकता है ना कि नीचे वाला नंबर 0 नू अप्रोच कर जाए ऊपर वाला नंबर भी 0 नू अप्रोच करे बट ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे। लिमिट दी सारिया चीज़ां मैं उत्थे पढ़ाइयां जिवें आ देखो x/x² हुण
जिवें एक्स 0 ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, नीचे वाला नंबर भी किहनूं जा रहा है 0 ਨੂੰ, ਉੱਪਰ वाला नंबर भी किहनूं जा रहा है 0 ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਫॉर्म है 0/0, बट जो तुसीं लिमिट इवैल्यूएट की एक ना आ गया 1/x, एज x अप्रोचेज 0 इट अगेन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सो सैकेंड रीजन की हो सकता है कि ऊपर वाला नंबर 0 ਨੂੰ तो अप्रोच करे, बाद च लिमिट एग्जिस्ट ना करे। सो देयरफॉर दिस शुड अप्रोच टू 0, मतलब आ इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब आ इक्वल टू, सो देयरफॉर फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस। सो इसका मतलब अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब आ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इट मे बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस, फंक्शन मे बी डिसकंटिन्यूअस, तो उहदे बारे आपां कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा उहदे बाद डिफरेंशिएबिलिटी हो गया। अच्छा आ लिख लो discontinuity implies non-differentiability. Now that is pretty obvious. ठीक है, कि कहता अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मतलब आप आ शो करना है कि आ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अगेन एच अप्रोचेज 0, नीचे वाला नंबर किन्नू जा रहा है 0 नाउ, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, फंक्शन दी ए ते लिमिट, अगर एच पॉजिटिव साइड तो आ रहा है तो राइट हैंड लिमिट आएगी ए दी, और अगर नेगेटिव साइड तो आ रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, शुड नॉट इक्वल टू एफ ए, क्यों? क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, देयरफॉर आ वाली वैल्यू का डिफरेंस 0 नहीं होएगा, क्योंकि आ दे बराबर नहीं, तो आ 0 नहीं होया तो फिर वही नॉन जीरो नंबर बाय 0 इट विल नॉट एग्जिस्ट। सो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होएगा। ये चीज़ ऑलरेडी भी तुसी कल भी मैं एक दो बार कराती है। ठीक है, हाँ जी, होर की रह गया कि आ लिख लो कॉन्टीन्यूटी डज नॉट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। वो कहते हैं अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल होवे, वो तो ठीक ही है। आ कॉन्टीन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, इत्थे कॉन्टीन्यूस है बट डिफरेंशिएबल है। तो अगर कॉन्टीन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे कॉमेंट नहीं कर सकते, आपां नूं गाहां चैक करना पएगा फंक्शन टू फंक्शन। सो वही है, कहता कॉन्टीन्यूस है, इसका मतलब लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। ठीक है, अगर ये इनू अप्रोच कर रहा है तो मतलब न्यूमीनेटर किनू जा रहा है 0 नूं, एंड एच अप्रोचेज 0 डिनोमीनेटर भी किनू जा रहा है 0 नूं, तो किहड़ी फॉर्म है ये 0/0। हुण 0/0 लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती, इस करके अगर तो कर जाएगी तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर ये नहीं करेगी तो नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा। इसका मतलब अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल जरूरी नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, बट अगर कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं है वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, सो होर किहड़ा केस। ठीक है, ये मतलब जस्ट थ्रैटिकल रिजल्ट है कि तुहानूं थ्रैटिकली पूछ लिया कि इफ ऑप्शन दे के इफ दिस इज दिस दैन दिस एंड तो तुहानूं क्लीयर होवे तां मैं करां दे। तो एक ये लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट कि इफ फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट LHD एंड RHD एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, मतलब LHD RHD एग्जिस्ट कर दे बट आपस में वैल्यू बराबर नहीं है। सो कह सकते हैं कि LHD RHD के बराबर नहीं है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ शार्प कॉर्नर टाइप वाला केस है। तो कहते हैं फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल बट LHD एंड RHD एग्जिस्ट, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, रीज़न की कि LHD RHD एग्जिस्ट कर दे बट आपस में बराबर नहीं है। तो अगर LHD RHD एग्जिस्ट कर गए, बराबर नहीं हुए, नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गया पर वो पक्का कॉन्टीन्यूअस जरूर होएगा। ठीक है, सो लेट अस प्रूव क्विकली, क्योंकि हुण गल LHD ते RHD की कह रहा है तो आप लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो राइट हैंड डेरिवेटिव कर लें। सो इत्थे A प्लस कर लो, हुण H इज़ अ पॉजिटिव नंबर, A तो हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, एंड F डैश A माइनस हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव A माइनस H माइनस एफ ए बाय माइनस H, अगेन H इज़ अ पॉजिटिव नंबर। सो कहता जी LHD ते RHD एग्जिस्ट कर दिया, ਇਹਦਾ मतलब आ वाली लिमिट भी हाँ जी की कर दी, आ लिमिट भी एग्जिस्ट कर दी,
एंड आ वाली लिमिट भी एग्जिस्ट कर दी। तो अगर आ लिमिट एग्जिस्ट कर दी हाँ जी, नीचे वाला नंबर किनू जा रहा है 0 नू, ਇਹਦਾ मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दी ऊपर वाला नंबर भी 0 नू जाना चाहिए। सो देयरफॉर लिमिट h अप्रोचेस 0 ऑफ दिस शुड इक्वल टू 0 और f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए 0 दैट इज इक्वल टू एफ ए। सिमिलरली इधरों क्योंकि आ लिमिट भी एग्जिस्ट कर दी है तो डिनोमिनेटर किनू जा रहा है 0 नू, तो मतलब ऊपर वाला नंबर भी 0 नू जाना चाहिए तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो मतलब एदी लिमिट ऊपर वाले दी दैट इज लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ a माइनस h इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ए। सो व्हाट इज दिस फंक्शन दी a प्लस h मतलब a ते राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू दैट इज फंक्शन दी a माइनस h a ते लैफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू a मतलब फंक्शन दी LHL ते RHL ते वैल्यू बराबर है, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो दिस मे बी वेरी हैंडी इन प्रॉब्लम्स कि अगर वो कहता है कि कंटिन्यूटी भी चैक करो तो डिफरेंशिएबिलिटी भी चैक करो, तो मान लो तुम वो लिमिट के नाल डिफरेंशिएबिलिटी चैक कर ली, LHD RHD कढ़िया, LHD RHD इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर गए बट बराबर नहीं आए। सो बराबर नहीं आए तो नॉन डिफरेंशिएबल तो हो गया, बट तुम कंटिन्यूटी के बारे भी कॉमेंट कर सकते हो कि यस क्योंकि ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, इस करके कंटिन्यूस भी हो गया, ठीक है। सो ये चीज़ नू दिमाग च रखियो। लेट अस अप्लाई जिवें तुहानू तो उत्थे ऑप्शन बना के दे सकदा ना कि दिस इज़ अ फंक्शन दिस इज़ कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिसकंटिन्यूस एंड नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इहो जे। तो कहंदा जी इहदी कंटिन्यूटी ते डिफरेंशिएबिलिटी चैक करो 0 ते। तो ठीक है क्योंकि 1/x है बेटे, तुहानू पता है ये आप 0 प्लस h 0 माइनस h 0 ते बिहेवियर चेंज करता है, तो आप RHD ते LHD कढ़ लेने हैं 0 ते। तो RHD एट x इक्वल टू 0, ठीक है। सो कितना होएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f0 बाई h दैट इज लिमिट h अप्रोचेस 0। अच्छा f ऑफ 0 प्लस h हाँ जी कितना आ गया h बाई 1 प्लस e दी पावर 1 बाई h माइनस f0 0 ते वैल्यू डिवाइड बाई h हाँ जी कितना आ गया कट्टा गया पुत्र दैट इज लिमिट h अप्रोचेस 0 1 बाई 1 प्लस e दी पावर 1 बाई h। हाँ जी करायो जरा लिमिट पुट h जा रहा है प्लस 0 नू, सो 1 बाय पॉजिटिव 0 जाएगा प्लस इन्फिनिटी नू, सो e दी पावर इन्फिनिटी विल मूव टू इन्फिनिटी, सो आ इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी वाल जा रहा है एंड 1 बाय इन्फिनिटी विल अप्रोच टू 0। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया और कितना आ गया 0। नाउ लेट अस कैलकुलेट LHD। LHD कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी कितना आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 बाई माइनस h, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाँ जी वॉट f ऑफ 0 माइनस h देते थे x है उत्थे 0 माइनस h लिमिट h अप्रोचेस 0। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट ओवर है, ठीक है, h अप्रोचेस 0 f ऑफ 0 माइनस h फंक्शन च x दी जगह 0 माइनस h, सो 0 माइनस h बाई 1 प्लस e दी पावर 1 बाय 0 माइनस h माइनस f0 डिवाइड बाय माइनस h, ठीक है। सो आ कटिया जाऊगा, सो कितना आ गया लिमिट h अप्रोचेस 0 1 बाय 1 प्लस इनू नीचे लिख लो ऐदा करके। नो एज h अप्रोचेस 0 हाँ जी की होगा 1 बाय h विल अप्रोच टू इन्फिनिटी बिकॉज h 0 दी पॉजिटिव साइड तो है, ठीक है, e दी पावर इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी अप्रोचेस टू 0, सो 1 बाय 1 प्लस 0 दैट इज अप्रोचिंग टू 1। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर गया और यदी वैल्यू कितनी आ गई 1। सो RHD ते LHD आपस च बराबर नहीं है पुत्र, तो इसका मतलब की हो गया फंक्शन श्योरली 0 ते नॉन डिफरेंशिएबल है बट क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं हैंस कंटिन्यूस है यूजिंग अबव थ्योरम, ठीक है। सो इदा इट मे बी हैंडी राइट। हाँ जी पुत्र। सो नेक्स्ट हेडिंग लिख लो कि चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन, ठीक है, चेकिंग डिफरेंशिएबिलिटी यूजिंग डिफरेंशिएशन एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ
शॉर्टकट मैथड भी है डिफरेंशिएबिलिटी चैक करन दा जिथे जिथे ये अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इनू समझण लई ना तुसीं एवें करो, आपां जिहड़ी सब तो पहली एग्जाम्पल कीती सी कल mod x 0 ते डिफरेंशिएबिलिटी चैक करो। यू नो RHD LHD ला के 0 दे सज्जे खब्बे स्लोप आडा राइट सी। ठीक है, 0 दा राइट हैंड डेरिवेटिव आया सी 1, 0 दे लैफ्ट साइड ते LHD आया सी -1, तो असीं कहता सी नॉन डिफरेंशिएबल। अच्छा है कि वंस अगेन इत्थे विजिट करो, कहंदा जी चाहुंदे कि आपां स्लोप किधरले पासे 0 दे इमीजिएट राइट ते इमीजिएट लैफ्ट, तो स्लोप तो आपां एवें भी कढ़ सकते हैं। इनू फंक्शन नू 0 ते आपां डिफाइन कर लईए। हाँ जी, जब x 0 तो वड्डा है या बराबर मॉड सेम खुल गया एंड दैट यू नो एदी इक्वेशन है y = x और 0 दे लैफ्ट हैंड साइड ते मॉड नेगेटिव खुल गया, इक्वेशन आ गई y = -x। ठीक है, दैट इज़ टिल नाउ सारा पुराने काम है। नाउ fx पुत्र अगर आ फंक्शन है तो आपां नूं ते 0 दे सज्जे खब्बे इमीजिएट स्लोप चाहिए है, तो आपां नूं पता स्लोप तो डिफरेंशिएट करके भी आती है, तो आप करिए इनू डिफरेंशिएट। लेट अस डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ठीक है, इनू डिफरेंशिएट करता 0 के बाद फंक्शन की है y = x, तो y = x की डिफरेंशिएशन कितनी होगी 1। ठीक है, when x इज़ ग्रेटर देन 0। नोट करो इतने मैं इक्वल टू नहीं पाया, आई विल कम टू द रीजन सून। ठीक है, एंड जब x नेगेटिव है वो पिछे फंक्शन आया, जो फंक्शन आया तो डिफरेंशिएशन भी यदि आएगी कितनी आएगी -1। ठीक है, आ तुहाडा एक नवा फंक्शन आ गया दैट इज़ f'(x) और बेसिकली की है स्लोप ऑफ fx। सो स्लोप ऑफ fx का एक फंक्शन आ गया। ठीक है, दैट इज़ अ न्यू फंक्शन और वो की कहता जी 0 के बाद हर एक पॉइंट ते स्लोप कितनी है 1, तो दैट इज़ ऑब्वियस y = x लाइन है, कितने भी 0 के बाद पॉइंट लोगे स्लोप 1 नहीं आएगी। 0 के पिछे स्लोप कितनी है -1, बट साडा पॉइंट ऑफ इंटरस्ट की सीगा x = 0। तो कैन यू सी कि मैनू 0 दे सज्जे इमीजिएट ते खब्बे चाहिए है, तो कहने से कि आड़ f'(x) है स्लोप, यदि इत्थों मैं राइट लिमिट कढ़ ला कि स्लोप दी, तो 0 के थोड़ा सज्जे पासे मेरे को स्लोप की राइट हैंड लिमिट आ जाएगी। ठीक है, मतलब 0 के थोड़ा सज्जे पासे स्लोप आ जाएगी। तो लेट अस कैलकुलेट लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस ऑफ f'(x), स्लोप दी राइट हैंड साइड तो लिमिट कर ली एंड दैट इज़ इक्वल टू वट। हाँ जी, सज्जे पासे फंक्शन तो कॉन्सटेंट ही है, x अप्रोचेज 0 + 1 1 आ गया। यदा मतलब आ गया कि जिहड़ा लिमिटिंग वैल्यू है स्लोप दी बिल्कुल इमीजिएटली राइट हैंड साइड ते स्लोप 1 वालों जा रही है। और इनू तुसीं कह सकते हो कि राइट हैंड डेरिवेटिव भी तो यही सेगा कि 0 के माइन्यूट सज्जे पासे स्लोप 1 है। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद 0 के लैफ्ट साइड पर आ जाओ। 0 के लैफ्ट साइड पर मैंने स्लोप चाहिए इमीजिएट, तो वो इत्थों आएगी। ठीक है, स्लोप f'(x), सो लेट मी टेक 0 माइनस स्लोप दी लैफ्ट लिमिट कर ली। अज कितनी आ गई, वो थोड़ी -1 आ जाएगी। सो इसका मतलब हो गया कि 0 ते RHD ते LHD बराबर नहीं है, तो ये बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव वांगू ही है ना। 0 के सज्जे पासे स्लोप दैट इज़ बेसिकली RHD, स्लोप ऑफ द फंक्शन टू द राइट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो RHD आ गया x = 0 थे 1 है, और एक ना आ गया LHD 0 थे, मतलब 0 के इमीजिएट लैफ्ट साइड से स्लोप -1 है। सो क्लीयरली असीं कह सकते हैं कि लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। इसका मतलब फंक्शन इज हाँ जी वट नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, एट x = 0। अच्छा, हुण आ ख्याल नाल गल सुनो, इसका मतलब की हो गया f'(x) की एक फंक्शन सीगा स्लोप का। इसका मतलब आपां हुणे कढ़िया कि x = 0 ते स्लोप डिफाइंड नहीं है, भी स्लोप वाला फंक्शन जिहड़ा आ वाला है ये 0 ते डिफाइंड नहीं है क्योंकि 0 ते स्लोप ही नहीं है। इसका मतलब f'(x) जो स्लोप वाला फंक्शन है वो x = 0 ते कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो या कुछ भी ना लिखो, इसे करके मैं इक्वैलिटी हटाई सी पहला। तो जे तो डिफरेंशिएबल आ जाता सज्जे खब्बे स्लोप आ जाती, फिर बाद असी इक्वल टू पा देंगे, और जे RHD LHD बराबर आया ही नहीं, इसका मतलब जो स्लोप वाला फंक्शन आ वो 0 ते डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब फंक्शन दे अंदर इत्थे 0 ते इक्वैलिटी नहीं आई।
इज दैट क्लीयर। तो जब भी आप वाला मैथड लाना है पहला इक्वल टू हटाओ, इक्वल टू हटा के सज्जे खब्बे स्लोप चैक करो, अगर तो इदा जुड़ जाए कि राइट हैंड साइड ते स्लोप तो लैफ्ट हैंड साइड ते स्लोप बिल्कुल बराबर, ठीक है, फिर जीरो ते स्लोप हैगी है, ये मतलब एफ डैश एक्स जीरो ते कुछ वैल्यू हैगी है तो वो फिर इक्वल टू पा देंगे, ठीक है। सो इस करके इस चीज़ का ख्याल करना कि पहला जेड़े पॉइंट ते चेंज कर रहे इक्वलिटी ना लो, आर एस डी एल एस डी चैक करो, अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल आ गया तो मतलब ये वाला फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, इस करके इक्वलिटी नहीं आएगी। बाकी मैं नीचे ना पूरे स्टैप्स लिखा देना, बट एनी गल आई गेस थानू समझ पुत्तर आ गई, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग, बट इफ़ यू सी के जिथे जिथे अप्लाई होएगा बड़ा आसान है, ठीक है, क्योंकि पूरा आर एच डी एल एच डी लाण नालों एहदे ते डिफरेंशिएट करना तो ईजी है। तो इस करके जेड़े जेड़े फंक्शन ते लगेगा, हुण तुसीं सोच के देखो कि तुहाडे मन सवाल आएगा कि सर इदां तां पुराना जिहड़ा पढ़िया वो तो ज़्यादा लैंदी सीगा ना, अगर कोई फंक्शन मैं इहो जिहा दे दां कि लाइक जिहड़ा लास्ट एग्जाम्पल आपां कीता उही ले लो कि 1/1 प्लस इहो जिहा कुछ एग्जाम्पल सी एक्स बाय ई दी पावर 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 0x इक्वल टू 0। हुण अगर मैं एफ एक्स कवां तो हुण करना तो आपां डिफरेंशिएट है, तो जे तुसी इहदी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्लीयरली वो इहदे नालों लैंदी हो जाएगी, ठीक है। अगर तुसी इहो जिहा सवाल है कोई मतलब सीधे सीधे पॉलीनोमियल है 3x² प्लस 4x प्लस 5 वैन एक्स इज़ लेस दैन 1, वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, x² प्लस a, तो इन्हां दी डिफरेंशिएशन ईजी है। तो ये भी तुसी नोट लिख सकते हो कि जेड़े फंक्शन मतलब देख के नज़र आ जाएगा, अगर ऊपर इतने फंक्शन पॉलीनोमियल टाइप है या सीधे सीधे साइन प्लस कॉस, ठीक है, मतलब इहो जे फंक्शन के अंदर तो शॉर्टकट वाला मैथड ज़्यादा कन्वीनियंट है। और जो फंक्शन तो वड्डा है, कोई न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर भी वड्डा है, कोई क्लमजी जिहा फंक्शन है, तो उत्थों सर्टनली उसकी डिफरेंशिएशन तो होर पंगा पाओगी, गा सवाल नूं होर मतलब लेंदी करूगी, तो इनू लाने का फायदा नहीं, ठीक है। बाकी मैं अज थोड़ी जी होर प्रैक्टिस करावांगे, तुहानूं आइडिया हो जाएगा, ठीक है। सो हुण इनू ना प्रॉपर ये भी ना कायदे कानून होंगे कि एवं नहीं अखा बंद करके ला दी है, ठीक है, अखा बंद करके लावांगे गलती हो जाती है, ठीक है। सो मैं तुहानूं एग्जाम्पल दिना, तो ये तुसीं अगर सिंसेयरली दसोगे तो तुसीं मोस्टली ये गलत करोगे, ठीक है। सो लेट अस सी, ठीक है। फिर ये बाद मैं लिखाऊंगा प्रॉपर पे की स्टेप फॉलो करने चाहिए, फिर बड़ा ईजी है, ठीक। सो लिखो कि x² when x is less than equal to 0, let's say 4 minus x², ठीक है, कहता डिस्कस दी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अच्छा हुण लेट अस सी सही किता गलत किता की किता होना तुसीं एफ डैश एक्स, हाँ जी, x² दी डिफरेंशिएशन 2x when x is less than 0 इक्वल टू तो पाना नहीं, हले वो तो वेखांगे आर एस डी एल एस डी बराबर आउंदा, ठीक है, 4 दी 0 है माइनस 2x, ठीक है। हुण आपां आर एच डी चलो हुण आपां लिमिट करते हैं यदि राइट साइड वाल, ठीक है। सो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब सज्जे पासे स्लोप कढ़ने की कोशिश करते हैं। सो कितना आ गया -2x दी स्लोप, राइट, -2x दी लिमिट, तो कितना आ गया 0, एज एक्स इज अप्रोचिंग टू 0 लिमिट 0 आ गई, ये मतलब सज्जे पासे नूं स्लोप फंक्शन दी 0 दे कितनी आ गई 0, ठीक है। 0 दे खब्बे पासे टेंजेंट दी स्लोप दी लिमिटिंग वैल्यू लैने, हाँ जी, कितना आ गया 0 माइनस दैट इज 2x, हाँ जी, ये भी 0 आ गया, ठीक है। तो मतलब तुझे क्या जी सज्जे पासे सर आर एस डी आ गया वो भी 0 है, एल एस डी आ गया वो भी 0 है, फंक्शन डिफरेंशिएबल, ठीक है। गलत हो गया, ठीक है, गलत की होया, अच्छा इन्हों ना फटाफट समझो, मतलब ग्राफ फॉर सपोर्ट में बना देना, x लेस दैन 0 च बेटे ग्राफ की है y इक्वल टू x², ठीक है। सो आ ग्राफ है, सज्जे बने 0 भी है, खब्बे पासे की है सॉरी लेफ्ट साइड ते राइट साइड ते कितना है 4 माइनस x², सो दिस इज लाइक माइनस x², 4 ऊपर आ जाएगा, सो 0 के बाद आया, ठीक है। आ मैं पुत्र आप कर देना, तो ऐसे फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है, ये मतलब अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है 0 ते तो डिफरेंशिएबिलिटी ते पक्की गल है डिनाई हो जानी सी, मतलब 0 ते नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो जिहड़ा तुसी कैलकुलेट किया सी पिछे पुत्र कि लैफ्ट हैंड साइड वालों आई है तो स्लोप 0 वाल जा रही है, राइट हैंड साइड वालों वो की सी, सो
ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਫ ਡੈਸ਼ ਐਕਸ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢਿਆ, ਆ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸਲੋਪ ਆਫ ਦੀ ਟੇਂਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੇਂਜੈਂਟ ਦੀ ਸਲੋਪ ਕੱਢੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਸੀ। ठीक है, सो एफ डैश एक्स की आप लिमिट लैने हैं, दैट इज दी लिख लो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो डिफरेंशियबिलिटी तुसी करते सी, तुसी प्रॉपर ड्राइव किया सी, दैट वाज दी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, सो हुण डिफरेंस की है, जो डेरिवेटिव तुसी प्रॉपर किया सी, दैट वाज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, मतलब कि अच्छा होना जीरो है। एक बार फिर मैं डायग्राम तो समझा देना। कॉर्ड वाला तो तुहानूं पता है कि अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो जो फिक्स पॉइंट है वो ठीक है, अगे कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट मूव कराया, आ कॉर्ड लई ना, वो ये कॉर्ड लई है। सो जिद्दां ही आपां इधर नूं जावांगे, आ कॉर्ड होर क्लोज आती जाएगी। ये जी कॉर्ड की स्लोप आ, लिमिट ऑफ द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड की स्लोप किधर जा रही है, इनफिनिटी। और खब्बे बन्ने आवांगे तो कॉर्ड की स्लोप किधर नूं आएगी, इधरों आ जाओ, हाँ जी, होर क्लोज, एक कॉर्ड की स्लोप अगेन जीरो वाल जा रही। सो ये तो सी डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि सज्जे पासे कॉर्ड की स्लोप तो खब्बे पासे कॉर्ड की स्लोप बराबर नहीं सी, नॉन डिफरेंशियबल। ना तुसी की कीता कि एफ डैश एक्स की लिमिट, मतलब टेंजेंट की स्लोप की लिमिट, एफ डैश एक्स की है कि लेट मी जस्ट रेज दैट, फिर मैं समझाना ना। हुण मैं आ समझाउण जा रहा, तुसी की कीता, एफ डैश एक्स कढ लिया किसी पॉइंट पर, ठीक है, टेंजेंट की स्लोप कढी किसी गांह पॉइंट पर, फिर जिवें जिवें पॉइंट नूं क्लोज लियावांगे स्लोप टेंजेंट की चेंज होएगी। ठीक है, मतलब इत्थे टेंजेंट आएगा, यदी स्लोप चेंज हुई, होर क्लोज आ जाओ, टेंजेंट कर्व ते मूव कर रहे, स्लोप चेंज हुई, मान लो आ स्लोप है -3, फिर -2, -1, जिद्दां ही तुसी रीजन के क्लोज आ रहे हो तो जी आ टेंजेंट की स्लोप है, हाँ जी, किहदे वल जा रही है, टेंड किहदे वल हो रही, जीरो वल। ऐदां ही तुसी लैफ्ट हैंड साइड तो आ रहे सी, आ सी इत्थे टेंजेंट, ठीक है, यदी स्लोप एफ डैश इज दी स्लोप ऑफ टेंजेंट, होर क्लोज आ जाओ, टेंजेंट की स्लोप आ वाली आई, जिमें जिमें तुसी क्लोज आई जा रहे हो ओरिजिन दे, तो थोड़ी स्लोप जीरो वाल जा रही है। इसे करके जी थोड़ी स्लोप की लिमिट सी ना, वो जीरो सी, सज्जे पासे भी जीरो वाल जा रही सी स्लोप टेंजेंट की, खब्बे पासे भी। ठीक है, सो हुण आपां चीज़ां नूं ईजी करते हैं कि करना की चाहिए सी, पहलां आपां नूं पहलां कंटीन्यूटी चैक करनी चाहिए सी कि अगर फंक्शन मान लो कंटीन्यूस हुंदा, ठीक है, वो हुण मैं पॉइंट्स लिखा देना। मान लो इस केस ग्राफ कुछ पुत्र इहो जिहा हुंदा, ठीक है, ग्राफ साडा कंटीन्यूस हुंदा मान लो, तो भावें तुसी कॉर्ड नूं मूव करा दो, है ना, हौली हौली, ठीक है, मान लो कॉर्ड थोड़ी हौली हौली मूव करती आ रही है, वो भी थोड़ी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आनी सी, भावें टेंजेंट इस कर्व ते मूव करा के लियाउंदे, वो भी जीरो आना सी। सो इसदा मतलब पहला आपां कंटीन्यूटी चेक करांगे, अगर फंक्शन कंटीन्यूस है फिर आपां डिफरेंशिएशन वाला मैथड लावांगे। तो अगर फंक्शन कंटीन्यूस आउंदा है तो फिर जी लिमिट एफ डैश एक्स की, फिर लैफ्ट हैंड साइड पर जी एफ डैश एक्स की लिमिट है वो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव देगी, राइट हैंड साइड पर जी लिमिट है एफ डैश एक्स की, वो राइट हैंड डेरीवेटिव देगी। ठीक है, सो दैट वाज द ओनली कैच। मैं ता एक एग्जाम्पल ना समझाया, क्योंकि कई बार बच्चे वो बस फटाफट दिमाग च हुंदा नहीं तो डिफरेंशिएट कर देंगे हैं। तो स्टैप 1 इज कंटीन्यूटी चेक करांगे, अगर कंटीन्यूस है फिर आप डिफरेंशिएट करके लैफ्ट हैंड साइड पर डिफरेंशिएट करांगे, वो लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव आ जाएगा, खब्बे पासे स्लोप तो राइट हैंड साइड पर राइट हैंड डेरीवेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों बराबर आ गए एल एच डी आर एच डी, फिर आप कहांगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर एल एच डी तो आर एच डी अड अड हो गया, मान लो ग्राफ कुछ इहो जिहा होया, ठीक है, राइट साइड पर, तो फिर की होएगा कि यदि लैफ्ट हैंड साइड पर स्लोप कुछ हो रहेगी, जिवें मॉड वाला एग्जाम्पल लिया सी, राइट साइड पर स्लोप कुछ हो रहेगी, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। सो हुण आपां एवें करदे हां। अच्छा, इत्थे ना एक चीज़ होर तुसीं लिख लो, आ बेटे फंक्शन किहड़ा है, ए दी डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएट करके नवा फंक्शन बनया। तो कई बार एक वर्ड पूछते होंगे कि चैक वैदर फंक्शन हैज़ कंटीन्यूअस डेरीवेटिव और नॉट। ठीक है, इसका मतलब जो डेरीवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करके फंक्शन बनया वो कंटीन्यूअस है या कि नहीं। कंटीन्यूटी किवें चेक करते, लिमिट चेक करते, असीं लिमिट ही चेक की सी ना इहदी। सो ये केस इहदी लिमिट जीरो तो एग्जिस्ट नहीं की, सो असीं कहांगे कि इस फंक्शन का डेरीवेटिव कंटीन्यूअस नहीं है। डेरीवेटिव की आप कंटीन्यूटी चेक कर रहे हैं, डेरीवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करके आप कंटीन्यूटी चेक की। सो अगर पूछा जाए डेरीवेटिव की कंटीन्यूटी मतलब यू डिफरेंशिएट एंड चेक इट्स कंटीन्यूटी। ठीक है, सो दिस फंक्शन हैज़
डिसकंटिन्यूट डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0, या होर वर्ड की कह सकते हैं कि f डैश x इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0, वो भी ठीक है। 0 तो f डैश x मतलब स्लोप वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, हुण आपां रूल्स लिख लिया बिफोर गो टू प्रॉब्लम्स। सो हुण लिखो पहला स्टैप की करना चाहिए, चैक कंटिन्यूटी। ठीक है, चैक कंटिन्यूटी जिस पॉइंट ते आपां ये वाला मैथड लाना है, तो अगर तो डिसकंटिन्यूस आ गया, ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूस आ गया फिर तो पक्का ही है की हो जाएगा, दैन इट इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। पिछले एग्जाम्पल असीं आ चैक नहीं सी कीता, जे आपां पहलां चैक कीता हुंदा तो ये लैफ्ट लिमिट 0 की कितनी सी, 0 वाल जा रहा है, और राइट साइड तो 0 वाल अप्रोच कराओ तो 4 वाल जा रहा है, तो LHL तो RHL अड अड सी, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाना सी, फिर आपां इत्थे रुक जाना सी कि भाई क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है हैंस नॉन डिफरेंशिएबल। तो इस करके पहला कंटिन्यूटी चेक करांगे, अगर डिसकंटिन्यूस है फिर तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल आ गया। अगर वो कंटिन्यूस आ जाए, ठीक है, द मॉड वाला एग्जाम्पल लिया सी, ठीक है, फिर आपां करांगे, दैन वी विल डिफरेंशिएट, फिर आपां डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर आपां राइट हैंड लिमिट कर लो कि एफ डैश एक्स दी, ठीक है, जिस पॉइंट ऑफ कंसर्न ते एल ए प्लस थे वो आर एच एल कर लो, ठीक है, वो एल एच एल कर लो, एक्स अप्रोचेज ए माइनस वो लैफ्ट हैंड लिमिट कर लो डेरिवेटिव। और अगर ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट कर जानी है, लेट्स से ए लिमिट आ गई या अल्फा आ गई, आ बीटा आ गई, दोनों लिमिट ये अल्फा बीटा की जिमें 0 ते आपां मॉड ते कीता सी, सज्जे पासे लिमिट आई सी 1, खब्बे पासे आई सी -1, तो अल्फा बीटा मतलब ये एग्जिस्ट कर रही है, मतलब दे आर सम रियल नंबर्स। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई और जे ते बराबर आ गई हैं दोनों, ठीक है, इफ अल्फा इक्वल टू बीटा मतलब एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी, ठीक है, तो फिर तो पक्का की हो जाएगा डिफरेंशिएबल। ठीक है, जिमें आ वाला केस ले लो, सज्जे पासे स्लोप कड्डो, खब्बे पासे स्लोप कड्डो, बराबर आ गई डिफरेंशिएबल। एंड अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं आया, मॉड वाला केस, सज्जे पासे स्लोप कुछ और, खब्बे पासे कुछ और, फिर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, ठीक है, देन फंक्शन इज हाँ जी नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, लास्ट केस के जी लिमिट अल्फा बीटा अड़ी लिमिट्स है पुत्र, अगर लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जनरली फ्लक्चुएशन वाले केसेस जो होंदा साइन 1/x या कुछ होर यहो रीजन आ जाए, तो फिर आपां वी विल नॉट कमेंट, फिर आपां छड़ दांगे इस मैथड में, वी विल नॉट परस्यू दिस मैथड। ठीक है, वो फिर डिफरेंशिएबिलिटी बारे कोई आपां कमेंट नहीं करांगे, फिर की करांगे, वी विल गो टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, देन वी विल गो टू द बेसिक एफ डैश एक्स वाली लिमिट ते जावांगे कि हाँ जी एक्स एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स अप्रोचेज ए, फिर ए लावांगे, ए ला के अगर ते एग्जिस्ट कर गई फिर डिफरेंशिएबल, नहीं तो नहीं। ठीक है, आई गेस मेड इट प्रीटी क्लियर। डिसकंटिन्यूस है नॉन डिफरेंशिएबल, फिर कंटिन्यूटी चेक की, अगर कंटिन्यूस है फिर तुम डिफरेंशिएट कर दो, फिर वो लिमिटिंग वैल्यू कर लो, मान लो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो आ थोड़ा हो गया लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव, आ हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अगर तो दोनों की वैल्यू बराबर है तो कंटिन्यूस एवं जुड़ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएबल जुड़ जाएगा। और अगर इन्होंने दोनों की वैल्यू लिमिट की अड अड आती है, तो मतलब एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, मतलब उत्थे सॉर्ट ऑफ कॉर्नर बन जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल। और अगर ये लिमिट यहो ਜਿਹੇ एग्जाम्पलों के अंदर एग्जिस्ट ना करे, फिर आपां इस मैथड ਨੂੰ यूज़ नहीं करांगे, फिर ਉਹਦੇ बारे वो हो सकता डिफरेंशिएबल आ जाए, हो सकता डिफरेंशिएबल ना आए, फिर आप फर्स्ट प्रिंसिपल ना कैलकुलेट करांगे। ठीक है, सो दिस इज द फ्लो। ठीक है, गेस ना क्लियर है पुत्र, बाकी आज हले भी नहीं समझ आया, मतलब आप बड़ा क्लियर सीगा पुत्र के एफ डैश एक्स की सी टेंजेंट ਨੂੰ मूव करा के लाए, टेंजेंट मूव करता आया और टेंजेंट की स्लोप की लिमिट है, तो कॉर्ड की स्लोप की लिमिट पहले डेरिवेटिव होंगे कॉर्ड के स्लोप की लिमिट। ठीक है, आई गेस इनफ सैड। तो हुण आपां इवें करदे क्वेश्चन ते आने मेन मुद्दा जिहड़ा। ठीक है, अच्छा इन्हां दी एक्स इक्वल टू 0 ते चेक करनी है डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा इन्ना पहला देखो, मॉड एक्स भी कंटिन्यूस है हमेशा, साइन भी कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये फंक्शन ते पक्का
ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਸੌਰੀ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਸੱਜੇ ਬੰਨੇ x sin x, ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਾਈਨਸ x sin x। ठीक है, सो लेट अस डिफरेंशिएट। लिमिट जीरो ते जीरो ही होनी है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूस है इस करके लिमिट मैं चेक नहीं की। जीरो करोगे राइट हैंड भी जीरो है तो लेफ्ट भी जीरो है, वैल्यू भी जीरो है। सो हुण इहनूं डिफरेंशिएट करिए, x एज सच साइन दी cos x प्लस साइन x एज सच x दी वन एक आध वैन x इज ग्रेटर दैन जीरो, एंड जब x जीरो तो छोटा है, हाले इक्वल टू नहीं मिलाया, ठीक। हाँ जी, फिर सारा फंक्शन सेम है, बस अगे माइनस है, माइनस ऑफ दिस होल थिंग x cos x प्लस साइन x। ठीक है, हुण आपां फटाफट करते हैं, लिमिटिंग वैल्यू कड्डो इत्थों, जीरो के सज्जे पासे इहदी लिमिट लो। हाँ जी, कितनी आएगी, जीरो प्लस साइन जीरो जीरो, ए भी जीरो आ गई। लैफ्ट हैंड साइड ते लिमिट कड्डो, अगेन आ भी जीरो आ जाएगी। सो इसका मतलब हो गया कि सज्जे ते खब्बे जिहड़ी LHD ते RHD बराबर आ गई, मतलब ये फंक्शन जीरो तो एवें जुड़ेगा कि सज्जे पासे भी स्लोप जीरो होएगी तो खब्बे पासे भी स्लोप जीरो होएगी। ठीक है, तो मतलब फंक्शन जीरो ते डिफरेंशिएबल है। ठीक है पुत्र, ते अगर तुसी इहनूं बेसिक फर्स्ट प्रिंसीपल ना करना चाहो वो भी कर सकते, क्योंकि एक मिनट दी है तो कर देना। तो की करांगे, लिमिट x अप्रोचेज जीरो fx माइनस एफ जीरो बाई x माइनस जीरो, लिमिट x अप्रोचेज जीरो fx mod x sin x माइनस एफ जीरो साइन जीरो जीरो डिवाइड बाय x माइनस जीरो। अच्छा, हुण x अप्रोचेज जीरो, व्हाट इज साइन x बाय x, वन आएगा। सो वन इंटू x अप्रोचेज जीरो तो जीरो होएगा। सो इसका आंसर जीरो आ गया। तो इसका मतलब LHD RHD दोनों आ लिमिट एग्जिस्ट कर गई और दोनों जीरो के बराबर है, फंक्शन डिफरेंशिएबल। ठीक है पुत्र, हाँ जी, आ देखते हैं fx, अगेन उन्हें सानू जीरो ते क्या है, तो अगेन जीरो दे थोड़ा जिहा सज्जे पासे, जीरो तो थोड़ा सज्जे जावांगे, साइन भी पॉजिटिव होएगा पहले क्वाड्रेंट, ये भी पॉजिटिव खुल जाएगा तो आ भी। ठीक है, तो आ बन जाएगा जीरो दे राइट नेबरहुड, ये सिर्फ जीरो दे नेबरहुड है क्योंकि गाहां ते साइन कई बार पॉजिटिव नेगेटिव होएगा। जीरो दे लेफ्ट नेबरहुड एक्स भी नेगेटिव है तो साइन एक्स भी नेगेटिव है। ठीक है, आ प्लस आ जाएगा। ठीक है, सो हुण अगेन डेरिवेटिव ले लो। हाँ जी, माइनस वन प्लस कॉस एक्स वैन एक्स इज लैस दैन जीरो। अच्छा, ये भी लोड़ नहीं कंटिन्यूटी दी क्योंकि आ भी कंटिन्यूस है, मॉड साइन भी, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इस करके सीधा लिखता, लिमिट चेक करोगे वो भी सेम ही आएगी, लिमिट RHL LHL वैल्यू सेम आएगी, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू जीरो। ठीक है, इन्ना मैं अज्यूम कर रहे हैं कि तुम ऑलरेडी कंटिन्यूटी पढ़िया तो दिस इज कंटिन्यूस। ठीक है, सो x लैस दैन जीरो आ गया, डिफरेंशिएशन ग्रेटर दैन जीरो की आया, हाँ जी, वन माइनस कॉस एक्स। सो हाँ जी, हुण एफ डैश एक्स की लिमिट कर लो। सो राइट हैंड लिमिट ऑफ द एफ डैश एक्स विच इज राइट हैंड डेरिवेटिव नाउ। हाँ जी, कितना यदि इत्थे जीरो पुट करो, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, आ भी जीरो आ गई। सिमिलरली लेफ्ट हैंड भी किया आएगा, कॉस जीरो वन माइनस वन प्लस वन, आ भी जीरो। सो बेटे राइट हैंड डेरिवेटिव तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये फंक्शन जीरो ते डिफरेंशिएबल है। और हुण मैं इत्थे इक्वलिटी ला सकदा क्योंकि मैं चेक कर लिया कि एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो ते भी एग्जिस्ट करती है, डिफाइंड है, तो हुण इत्थे आपां इक्वल टू ला सकते हैं बिकॉज स्मूथ ग्राफ है जीरो ते भी। ठीक है, सो एफ डैश एक्स स्लोप का फंक्शन हुण कट सकते हैं, कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, मतलब जीरो ते भी स्लोप जीरो है। ठीक है, आ नोट कर लो, जब तुहानूं लग गया पता कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मतलब डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, या LHD RHD बराबर आ गए, फिर तुसी उस पॉइंट ते इक्वलिटी ला दी। ठीक है, ठीक है पुत्र, हाँ वेखो की कहता कि x मॉड x अगेन जीरो ते पुछदा ते डिफाइन कर लो, जीरो के बाद आ पॉजिटिव खुल जाएगा, जीरो के पिछे मॉड नेगेटिव खुलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, सो अगेन दो कंटिन्यूस फंक्शन का प्रोडक्ट है तो कंटिन्यूस ही, लिमिट भी चेक करोगे जीरो तो वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। ठीक है, सो हुण डिफरेंशिएट कर दीजिए,
माइनस 2x वैन x इज़ लैस दैन 0, 2x वैन x इज़ ग्रेटर दैन 0। ठीक है, सो इसका मतलब 0 के बाद यदि लिमिट कितनी आ रही है, इतने 0 पुट करोगे 0 आ जाएगा, 0 के पिछे एफ डैश एक्स की लिमिट 0, तो यदा मतलब लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी, यदा मतलब फंक्शन 0 ते डिफरेंशिएबल है। सो एफ डैश एक्स अगर मैं हुण कहां एज अ फंक्शन होना मैं इक्वल टू ला सकदा। ठीक है, 0 ते भी स्लोप ठीक है डिफाइंड है। एंड मोर ओवर होया की है इदा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੈ 0 ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 0 ते स्लोप 0 आ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इधर भी है बट 0 के बाद व्हाट इज y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वह ग्राफ होंगे। ठीक है, नीचे आ वाला ग्राफ है और सज्जे पासे भी स्लोप 0 है तो खब्बे पासे भी स्लोप 0, तो जब ये दोनों जुड़े 0 के बाद प्लस एक्स स्क्वायर 0 के पिछे माइनस एक्स स्क्वायर, सो जो जॉइंट लग गया पता ही नहीं लग गया उन्होंने प्रॉपरली वेल्डेड बिल्कुल स्मूथ जॉइंट, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, इस करके डिफरेंशियबिलिटी इतने हैगी है दी, तो 0 ते फंक्शन डिफरेंशियबल है। ठीक है, सो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम्स। कहता जी फाइंड ए बी such that the function become differentiable। ठीक है, now fx is equal to a plus bx square 3ax minus b plus 2। अच्छा हुण उन्हें कहता कि इट इज़ डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल बन जाए ए भी लभो, तो हुण आपां स्टैप याद रखिए, ਇਹਦਾ मतलब पहला स्टैप की सी आपां कंटिन्यूटी चेक करिए। सो देयरफॉर अगर जो मेन मैथड होंदा अपना फॉर्मूला ला के बिल्कुल फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उस आपां कंटिन्यूटी नहीं चेक करते, ये आपां पहला कंटिन्यूटी चेक करांगे। हाँ जी, सो पहला तो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका मतलब LHL शुड बी इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 1। ठीक है, 1 ते लैफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है 1 दी राइट लिमिट लैफ्ट लिमिट बराबर, राइट लिमिट कितनी होएगी, यदि लिमिटिंग वैल्यू कर लो। ठीक है, x अप्रोचेज 1 कितना आएगा 3a, सो RHL आ जाएगी थोड़ी 3a माइनस बी प्लस 2। समझ आ रही गल, मैं सीधी लिमिट कर ली पुत्र, लैफ्ट लिमिट इतों आएगी हाँ जी x अप्रोचेज 1, इतने आ जाएगा a प्लस बी। सो आ कंडीशन के ना की हो जाएगा, जोड़ा भी ए बी च रिलेशन है ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है, सो कितना आ गया 2b इज इक्वल टू 2a प्लस 2, b इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, सो अगर आ वैल्यू होगी a ते b चार रिलेशन होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एक रिलेशन तुम संभाल के रख लिया। ठीक है, एंड हुण की करिए, मैं रब कर रहा पुत्र, इन्ना की हो गया थोड़ी कंटिन्यूस फंक्शन बन गया। फिर आप सैकेंड स्टैप की होंगे डिफरेंशिएट करना, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट हाँ जी ये 2bx व्हेन x इज लैस दैन 1। ठीक है, यदि डिफरेंशिएशन कितनी आ गई 3 है, b ते 2 कांस्टेंट है 0। ठीक है, x ग्रेटर दैन 1। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है ये मतलब आप लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट वो एग्जिस्ट करानी है। ठीक है, वैसे नज़र आ रहा है एग्जिस्ट कर दी तो मैं इक्वल टू पाता, प्रोटोकॉल के हिसाब नाल बाद पाना चाहिए। तो हुण यदि RHL कर लो डेरिवेटिव दी, हाँ जी कितनी आएगी 3a, LHL कितनी आई 1 ते हाँ जी 2b। ठीक है, यदा मतलब हो गया कि अगर आ रिलेशन होएगा, ठीक है, तो मतलब खब्बे पासे ते सज्जे पासे स्लोप भी बराबर करती तुसी 1 ते। सो एक इक्वेशन आ गई ए बीच, दूजी इक्वेशन आ गई, इतों सॉल्व कर लो। सो यहो ਜਿਹੇ क्वेश्चनों के अंदर आप ये वाला मैथड कन्वीनियंट है। और मैं पहला भी कहा सी इत्थे कोई फंक्शन लंबा चौड़ा होंदा तो फिर डिफरेंशिएशन तो होर हार्ड हो जानी सी। ठीक है, और मैं रिमाइंड कर रहा बार बार पहला कंटिन्यूटी चेक करो। ठीक है, अगर तो कंटिन्यूस ही नहीं है गल खत्म, अगर दा वेरीएबल दिते है तो फिर ਉਹਦੀ कंटिन्यूटी होनी चाहिए, LHL RHL वैल्यू बराबर हो। ठीक है, वैल्यू इत्थे ही सीगी इस करके मैं नाल नहीं लिखा बट ये अंदर ही आ गई सी। ठीक है, फिर डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके जो फंक्शन बनया फिर LHD RHD उतो कढ़ लो लिमिट लैके। ठीक है, फिर कहना जी फंक्शन आ दिता है इट इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अगेन हुण ये क्वेश्चन जिहड़ा आ डिफरेंशिएट करन दे नाल तुहानूं पता कि बहुता लंबा चौड़ा नहीं होना, इस करके आ वाला मैथड ला देंगे। नहीं तो मैं रिकमेंड करूँगा तुसीं LHD RHD कढ़ के उस प्रॉपर फर्स्ट प्रिंसिपल ना भी कर सकते।
ठीक है, फिर तुम ज़्यादा एप्रीशिएट करोगे उन्होंने कि नहीं ये छोटा है। ठीक है, तो हुण पहला कंटिन्यूटी चेक करिए। ठीक है, फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इट शुड बी कंटिन्यूअस। सो राइट लिमिट इत्थों आएगी। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस ई रेस्ट पर हाँ जी 0 0 समथिंग रेस्ट पर 0 1 एंड एल एच एल आ गई इत्थों हाँ जी ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सीधा मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और वैल्यू भी इत्थों आ गई एफ ऑफ जीरो भी, तो एफ जीरो शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू वैल्यू, देयरफॉर बी दी वैल्यू 1 आ गई। नाउ दूजा स्टेप ਆਪਾਂ डिफरेंशिएट करिए, कंटिन्यूस बन गया। सो लेट्स डिफरेंशिएट दैट। हाँ जी यदि ई रेस्ट पर एक्स दी चेन रूल ई रेस्ट पर एक्स इनटू है दी डिफरेंशिएशन 2x plus 1 when x is greater than 0 यदि a when x is less than 0। अच्छा इक्वलिटी ਤਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਏ ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਏ ਬੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, एफ डैश एक्स की लिमिट लो, राइट लिमिट इतों। सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 प्लस ऑफ दिस हाँ जी कि ई दी पावर 0। ठीक है, इतने एफ डैश एक्स लिखना, इतने लिमिट कर ली ई दी पावर 0 इंटू आ भी 0 हो गया 1। सो ये आ गया 1 थोड़े को। यदि लैफ्ट लिमिट कितनी है पुत्र एफ डैश एक्स की ए। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है दैन लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर a इक्वल टू 1। ठीक है, हुण a दी वैल्यू 1 आएगी। अगर a 1 होगा तो थोड़ी लैफ्ट हैंड साइड ते स्लोप ते राइट हैंड साइड ते स्लोप 1 होएगी। ठीक है, और सेम होएगी हेंस फंक्शन a डिफरेंशिएबल हो जाएगा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए बी, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 1। ठीक है, सो इसका मतलब की होगा ज्योमैट्रिकली कि जिहड़ा आ वाला ग्राफ है सज्जे पासे आ वाला, ठीक है, यदी स्लोप तो इदा ई रेस पर एक्स वाले की 1 है। ठीक है, 0 दे राइट साइड ते आ हैगी स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अगर आ लिमिटिंग वैल्यू 1 है तो अगर आप ए ते भी 1 1 हो गया जिदा आप कढ़िया तो आ जी लाइन बनी है इदा इन प्लॉट करो कि एक्स 0 वाई 1 इतों वाई 0 एक्स माइनस 1। तो ये लाइन इदा इत्थे जाके जुड़ेगी कि इन्हों दोनों की स्लोप बिल्कुल सेम आएगी। कोई होर लाइन ए बी की वैल्यू कुछ होर होंगी तो लाइन ने इदा टेढ़ी हो जाना सी, या कोई होर उपर तो फिर आ डायरैक्शन तो आ डायरैक्शन थोड़ी अड अड हो जानी सी। इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाना सी। ठीक है, अच्छा कहता जी इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट हाफ फाइंड ए बी। ओके, मतलब हाफ की गल करनी है। इसका मतलब हाफ दे राइट साइड ते ते हाफ दे लैफ्ट साइड ते फंक्शन लिख लीए। मॉड एक्स इज लैस दैन ए, मतलब एक्स इज लाइंग बिटवीन ए एंड माइनस ए। इस रेंज च फंक्शन आया। मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन ए, मतलब एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए और एक्स इज लेस दैन इक्वल टू माइनस ए। तो पहला तो प्रॉपर लिख लिया करो। सो मतलब एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ च ते एक्स लैस दैन इक्वल टू माइनस हाफ च आही वाला फंक्शन। ठीक है, पहला इनू प्रॉपर लिखा करो। अच्छा हुण आपां नूं उन्हें गल करन नूं कित्थे किहा सी हाफ ते, मतलब हाफ दा लैफ्ट इत्थों आएगा हाफ दा राइट इत्थों आएगा। इसदा मतलब आ मैनू लोड नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर समझ आ रही गल मैं, इस करके इनू कट देना क्योंकि लोड ही नहीं, पॉइंट ऑफ कंसर्न ही हाफ है। अच्छा जब एक्स हाफ तो वड्डा है तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव, तो जो मॉड हमेशा पॉजिटिव है तो इनू 1 बाय एक्स लिख दिए सीधा। सो आ सिंपलीफाइड तुसी इस क्वेश्चन लिख लिया पुत्र। सो दिस इज एफ एक्स। सो अगेन नंबर 1 फॉर दिस फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल इट शुड बी कंटिन्यूस फर्स्ट। ठीक है, सो 1 हाफ दी राइट लिमिट इतों कड्डो आर एच एल एट हाफ। हाँ जी लिमिटिंग वैल्यू 1 बाय टू 2। लैफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई हाफ से
क्योंकि डिटर्मिनेट की सीधी वैल्यू पुट कर दो a प्लस b हाफ द स्क्वायर 1/4। सो फॉर कंटिन्यूटी LHL शुड बी इक्वल टू RHL। तो एक रिलेशन ਤੁਹਾਡੇ को आ गया a प्लस b/4 इक्वल टू 2। ठीक है, नंबर 2 ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, डिफरेंशिएट कर दिए f डैश x एन। हाँ जी, कितना आ गया 2bx। ठीक है, when x is lying between this half and minus half, 1/x थी minus 1/x square when x is greater than half। ठीक है, हले इक्वलिटी हटा लो। नाउ क्योंकि डिफरेंशिएबल है, मैं फिर एक्सप्लेन करना मैं क्यों हला क्यों दिता कि डिफरेंशिएबल है तो मैं इक्वल टू पाई रखा। बट हो सकता है ना कि कुछ बी एग्जिस्ट ही ना करे, कोई यहो जी इक्वेजन आ जाए कि नॉट पॉसिबिलिटी आ जाए, फिर ਇਹਦਾ मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ बी ए नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। उस केस ਨੂੰ ओमिट ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद ਚ इक्वल टू पावांगे। सो ਹੁਣ हाँ जी, x हाफ तो ਵੱਡਾ है, आ वाला फंक्शन हाफ ਤੇ ਪਿੱਛੇ आ वाला, तो ਆਪਾਂ RHD ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਇੱਥੋਂ। ठीक है, हाफ ਤੇ RHD ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ स्लोप हाँ जी कितना आएगा -1/4 दैट इज -4। मतलब सज्जे पासे हाफ दे स्लोप -4 है ते LHD हाफ तो थोड़ा पिछे किन्ने आ जाएगा 2b इंटू 1/2b आ गया। ठीक है, हुण क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है therefore LHD should be equal to RHD, b is equal to -4। ठीक है, और अगर b की वैल्यू -4 होंगी इत्थे पुट कर दो। ठीक है, दैट इज a -1 इक्वल टू 2, a इक्वल टू 3। इसका मतलब a should be 3 and b should be -4 for these values of a b। ये ग्राफ ऐदा जुड़ जाएगा कि जिदा कोई चेंज नहीं डायरेक्शन च और नॉट पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, सो हुण यू कैन नाउ put equality for this function because for this function at x equal to half f dash x is defined। Is that clear?